मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। ओमकार, हीरालाल सिंह, हिमांशी चौहान, अंश गुप्ता जी, प्रीति जी, आशीष शर्मा जी, ऋतिक और ऋतिक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने फैक्टोरियल आपको पीछे बताया था और मैं उम्मीद करता हूं कि उतना फैक्टोरियल आप पढ़ के आए होंगे। अगर वो नहीं पढ़ के आए तो फिर चाटा भी खाओगे, फिर हर चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक आप पीछे की क्लासें नहीं पढ़ेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। तो आज हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो यार, दो शब्द आपने सुने होंगे। एक शब्द सुना होगा फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। हाँ जी। और एक आपने शब्द सुना होगा मल्टीपल। इसको मेरे बच्चे हम गुणज कहते हैं। हमने इसे टेबल के रूप में याद भी किया हुआ। देखो यार, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 12। अगर मैं आपको ये कहूं कि 12 के फैक्टर बताओ, अच्छा फैक्टर का एक और नाम डिवाइजर भी है। हिंदी में बोले तो भाजक है। तो फैक्टर या भाजक का मतलब यह है कि भाई, मैंने कोई नंबर लिखा जैसे 12। तो भाई ये बताओ कि 12 किस किस से डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहेंगे देखिए सर, 12 जो है वो एक से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। दो से भी भाग होता है, तीन से भी भाग होता है, चार से भी भाग होता है, पांच से भाग होता है। ना ना सर, 12 पांच से डिवाइड नहीं होता, गलत बात है। छह से होता है सर। फिर फिर तो सर 12 से ही होगा। तो मेरे बच्चे, जो फैक्टर होते हैं ना, वो डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। फैक्टर्स डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं। इनकी संख्या फिक्स है। ऐसा नहीं है कि अनगिनत हो जाएंगे। लेकिन मल्टीपल, जिसे हिंदी में हम गुणज कहते हैं, टेबल जिसे हम पहाड़े बोलते हैं, ये जो पहाड़े थे ना मेरे बच्चे, यही हमारे मल्टीपल होते हैं। मैं कहूं 12 के मल्टीपल बताओ, तो आप कहेंगे 12, 24, 36, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72 एंड 100। ये अनंत तक चलते रहते हैं। है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? मल्टीपल हमेशा ही इस नंबर के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। ठीक है जी। लेकिन जो फैक्टर है, वो हमेशा ही इस नंबर के बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इससे बड़े फैक्टर होंगे। मेरी बात समझ पाए? ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल, मतलब ये क्या बोलते हैं, फैक्टर इससे बड़े। यहां तक की बात समझिए। अब हम इसी का यूज करके आगे बात करेंगे कि भाई किसी संख्या में कितने फैक्टर होते हैं, ये बात कैसे निकाली जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, तो अब हमारी पहली टाइप चल रही है नंबर ऑफ फैक्टर्स के गुणनखंड निकाले कैसे जाते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया मेरे बच्चे 12, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यार इसके गुणनखंड बताओ कितने होंगे, इसके फैक्टर बताओ। तो पहला तरीका यह है कि आप इसे इस तरीके से तोड़िए और सबसे छोटे टुकड़ों में यानी प्राइम टुकड़ों में तोड़िए। दो छिक 12, दो तिया 6, तीन एकम 3। बिल्कुल ठीक है। तो हम 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3। ये मेरे प्यारे बच्चों इसके गुणनखंड के तोड़ने का तरीका है। बिल्कुल ठीक है। तो आपसे यहां तीन सवाल पूछता है। पहला सवाल ये पूछेगा यहां पे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे, 2 की पावर 2 का मतलब हुआ कि भाई 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो 4 किस किस से भाग जाता है? एक से भी भाग जाता है, दो से भी भाग जाता है और चार से भी भाग जाता है, यानी 2 की पावर 2 से। और एक को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। यानी बेसिकली इस नंबर के है ना,
तीन टुकड़े होते हैं, 1 2 3। भाई जैसे मैं आपसे कहूं कि यार 3 के कितने टुकड़े हैं, तो आप कहेंगे 1 और 3। तो 3 को अगर पावर की फॉर्म में लिखे तो 3 की पावर 1 ही है, लेकिन टुकड़े 2 हैं। ये वाला जो टुकड़ा रहता है ना, ये गुना करने पे कोई रिजल्ट नहीं देता, यानी सेम ही चीज रहता है, तो इसलिए इस वन को लोग भूल जाते हैं। तो जब भी आप टुकड़े कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपने देखा यहां पावर है 2 लेकिन टुकड़े बने इसके 3। यहां पावर है 1 लेकिन इसके टुकड़े बनेंगे 2। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, टुकड़े बनेंगे 2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, किसी भाई को दिक्कत नहीं। तो होता क्या है मेरे राजा, इस 2 की पावर 0 की इससे भी गुना होती है, क्योंकि बीच में गुना का साइन है, और इससे भी होती है। तो एक टुकड़ा बनेगा 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 0। दूसरा टुकड़ा बनेगा 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 1। फिर मेरे भाई इस 2 की पावर 1 की इससे भी गुना होती है और इससे भी। तो 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 0, 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1। और ऐसे ही मेरे राजा आप 2 की पावर 2 को इससे भी गुना करते और इससे। 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। आपने कहा ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से 6 टुकड़े बने, 6 टुकड़े बने। अब एक बात नोटिस करिएगा, क्या, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी किसी इवन नंबर को आप ओड से गुना करेंगे यानी विषम से गुना करेंगे, तब भी मेरे बच्चे परिणाम इवन आएगा, यानी सम आएगा। और किसी इवन नंबर को ना जब आप किसी इवन से भी करेंगे ना, तो भी परिणाम मेरे बच्चे इवन ही आता है, सम ही आता है। केवल जब आप किसी ओड नंबर को किसी ओड नंबर से गुना करते हैं, ओनली इन दैट केस यू विल गेट ओड, विषम आता है। पहले इतनी बात को समझिए कि मैंने क्या कहा कि भाई इवन की ओड से करो, इवन की इवन से करो, हमेशा इवन आएगा। आप 2 की 3 से गुना करोगे तो भी इवन है, 2 की 4 से करोगे तो भी इवन है। हाँ, जब ओड की ओड से करोगे, 3 की 5 से कर दोगे तो ओड आएगा। तो आप एक चीज देखना कि 2 की पावर 0 जो है ना, वो होता है 1, और ये बनता है मेरे बच्चे ओड। इसके अलावा 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर n हो, ये सारे जो होते हैं ये इवन होते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं यहां पे कि मेरे बच्चे केवल 2 की पावर 0 लेने से ही ओड फैक्टर बनते हैं। देखो 2 की पावर 0 लिया तो ये बाकी तो सारे प्राइम नंबर, भाई प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की एक फैक्टर है, बाकी तो सारे बाकी अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो केवल ये अभाज्य गुणनखंड बनेगा, मतलब वो ओड फैक्टर बनेगा और ये ओड फैक्टर बनेगा। इसके अलावा यहां गौर से देखोगे तो ये इवन नंबर है, इवन को किसी से भी गुना करो इवन है, किसी से गुना करो। 2 की पावर 2 भी इवन है, किसी से गुना करो। 2 की पावर 2 इवन है, किसी से भी गुना करो। तो मेरे बच्चे में कहना यहां पे आपको ये चाह रहा हूं, ये इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा। केवल और केवल यही ऐसे नंबर हैं जो आपको ओड फैक्टर देंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 1 गुना 1 1 ओड है। यहां 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 एकम 3। तो केवल और केवल यही दो गुणनखंड ऐसे मेरे बच्चे जो ओड हैं, बाकी सारे के सारे इवन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हां, तो अब सीधी सीधी बात बताऊंगा, आगे कुछ नहीं, कि आपसे यहां 3 सवाल पूछेगा। सबसे पहला सवाल आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसमें आंख बंद करके एक ही काम करना है, और वो ये कि बस ये देखिए कि यहां कितनी पावर है 2, तो 2 में 1 जोड़ो 3। यहां कितनी पावर है 1, 1 में 1 जोड़ो 2, तो 3 गुना 2, आंसर आएगा 6। क्या आप ये बात समझ पाए कि एक क्यों जोड़ रहे हैं? एक जोड़ने के पीछे कारण यह है कि हर चीज का एक फैक्टर उसकी पावर 0 भी होता है। 3 की पावर 1 का एक फैक्टर 3 की पावर 0 भी है, जो दिखाई नहीं देता पावर 1 में, है ना। 0 इवन है और इवन नंबर है 0। क्लियर है मेरी बात, समझ पाए? तो पहली बात ये क्लियर रखना कि जो पावर है एक जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। 1 2 3 4 5 6, हाँ है ना। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसका एक नंबर
इसका एक नंबर इसके दो नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो दो फैक्टर बनाता है ना। इसका एक नंबर दो से मल्टीप्लाई होकर दो फैक्टर बनाता है, इस वजह से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब आइए अगली कहानी पे। यहां तक की बात आ गई समझ में? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब अगले पॉइंट पे फोकस करते हैं कि अगला सवाल जो आपसे पूछ सकता है वो दूसरा सवाल आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ओड फैक्टर। ओड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो जब भी ओड फैक्टर आपको निकालने हो तो मेरे दोस्तों करना क्या कि दो की पावर दो के तीन फैक्टर होते हैं, दो की पावर जीरो, दो की पावर एक और दो की पावर दो। ये दो की पावर एक और दो की पावर दो, इन दोनों को जब गुना करोगे तो हर हाल में इवन आएगा। तो ओड फैक्टर जब भी आप निकालोगे तो हमेशा ध्यान रखना आपका जो मतलब होना चाहिए ना, वो मेरे बच्चे केवल दो की पावर जीरो से होना चाहिए। यहां कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक ही फैक्टर लिया जाता है, दो की पावर जीरो, यानी एक ही काउंट करना है। यहां एक में एक जोड़ेंगे दो, तो ओड फैक्टर होंगे मेरे बच्चे दो। बिल्कुल ठीक है। अब आता है तीसरा सवाल और वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। तो एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, किसी भी हालत में ना इवन फैक्टर लेते वक्त इसको मत ले लेना। क्यों? क्योंकि ये ओड नंबर है और बाकी सब सारे ओड बनेंगे, तो ओड को ओड से गुना करोगे ओड बन जाएगा। तो जब भी इवन फैक्टर लेने हो तो जो पावर है उसमें एक मत जोड़ना, जो है वही लेना, दो ही लेना, बाकियों में एक जोड़ना, एक में एक जोड़ा दो। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे चार, है ना। और ऐसा मत सोचना कि हम पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे फिर ओड घटा देंगे तो इवन आ जाएंगे। दैट इज नॉट योर आंसर। ओमकार जी अब गलत उत्तर दे रहे हैं। बात समझ में आई? अब दूसरा सवाल यह है कि क्या सर 12 के टुकड़े करते वक्त हम हमेशा यही काम करेंगे, दो चिक 12, दो तिया 6, तीन एकम 3, क्या इस तरह करने पड़ेंगे? नहीं। शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन समझने का तरीका यही होगा कि जैसे 12 है ना, तो इसके जो आपके मन में टुकड़े ना वो तोड़ने के वो तोड़ दो। जैसे मेरे मन में 4 गुना 3, तो 4 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2 गुना 3। तो तोड़ने का तरीका ये कैसे समझाता हूं। जैसे पहला सवाल आपकी नजर पेश किया गया, एक बार दिमाग दौड़ाएं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि इसके कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे 288 के। देखिए मेरे बच्चे, एक तरीका तो ये है कि मैं 288 को ऐसे लिखूं, भाई दो से भाग दूं, दो एकम दो, दो चौक आठ, दो चौक आठ, फिर दो से भाग दूं, दो साते 14, दो दूनी 4, दो से भाग दूं 36, दो से भाग दूं 18, दो से भाग दूं 9, तीन से भाग दूं 3, तीन से भाग दूं 1। तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5। तो सर हम लिखेंगे 288 को 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 2। एक तरीका है ये, हम इस तरह से टुकड़े करें। दूसरा, पेपर में, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके सारे पेपर के सवाल है, एक भी सवाल ऐसा नहीं जो मेरी तरफ का है। तो इस 288 को आप ब्रेक ऐसे करना सीखिए पेपर में कि आपको जिससे ये भाग दिख रहा है ना उससे भाग दे दो। डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर आप सबकी क्लास में अपलोड किया हुआ है, उसको कई बार घोट लो, खासकर नियम, क्योंकि डिविजिबिलिटी हर जगह काम आनी। अगर वहां दिक्कत है तो गायब है मामला। तो क्या करें, 8 8 16 2 18, 9 से भाग जा रहा है, तो 9 तीय 27 और 9 दूनी 18, 9 गुना 32, 9 होता है 3 की पावर 2, 32 होता है 2 की पावर 5। हाँ है ना। धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो 5 में एक जोड़ा 6, 2 में एक जोड़ा 3, तो 6 गुना 3 18। यह आया नंबर ऑफ फैक्टर एनएफ। लेकिन अगर मेरे बच्चे ओड फैक्टर पूछे ओएफ, तो ओड में बताया था यहां जो मर्जी पावर हो मुझे एक ही फैक्टर लेना होता है, 2 की पावर 0। यहां मैं 2 में एक जोड़ूंगा 3, 3 एकम 3। ये हुए मेरे बच्चे ओड फैक्टर। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इवन फैक्टर क्या होता है?
यहां जितनी मर्जी पावर हो, एक मत जोड़ना, जो पावर है वही लिखना। और यहां 2 में 1 जोड़ना, तो 5 थी 15। अच्छा ये 18 था, माफ करना, माफी चाहता हूं, माफी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगला सवाल आपने इसी तर्ज पे पार्टिसिपेट करना है, करिए। देखिए मेरे भाई, 2000 में कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? देखो एक तरीका तो ये है कि मैं इस तरह से ब्रेक करूं, 2 से काटूंगा मेरे प्यारे बच्चों 1000, 2 से काटूंगा 500, 2 से काटूंगा 250, 2 से काटूंगा 125, अब 5 से काटूंगा 25, 5 से काटूंगा 5, 5 से काटूंगा 1। तो हम कहेंगे 1 2 3 4, यानी 2000 को सर हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 3। अब मेरे बच्चे दो तरीके हैं। पहला तरीका नंबर ऑफ फैक्टर, तो उसका तरीका है कि जो पावर है एक जोड़ो, 4 में 1 जोड़ा 5, 3 में 1 जोड़ा 4, तो मेरे बच्चे आंसर आया 20। दूसरा तरीका है कि हम ओड फैक्टर ढूंढे, तो ओड फैक्टर में मेरे बच्चे जो 4 है इसको काउंट नहीं करना, केवल एक काउंट करना, और 3 में 1 जोड़ा 4, तो 4 एकम 4। अब मेरे बच्चे इवन फैक्टर है, हाँ जी, तो इवन फैक्टर में हम क्या कर सकते हैं कि मेरे बच्चे 2 की पावर 4 है ना, तो जो पावर है बस वही लेनी है, एक नहीं जोड़ना, और 3 में 1 जोड़ा 4, तो 4 चौक 16। तो ये बनेंगे मेरे बच्चे इवन फैक्टर। अब मैं बात करता हूं कि पेपर में हमें 2000 के टुकड़े कैसे करने चाहिए थे, इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर मैं एज ए स्टूडेंट पेपर में बैठा होता और आपके पेपर में सवाल आया होता मेरे बच्चे, तो मैं कहता कि यार देखो सीधी सी बात है, मैं 20 लिख लेता हूं और गुना 100 लिख देता हूं, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। अब सर 20 को मैं लिख सकता हूं 4 गुना 5, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और 100 को मैं लिख सकता हूं 4 गुना 25, बिल्कुल ठीक है। अब सर 4 चौक हुआ 16, 16 को 2 की पावर 4 लिख देंगे, और 25 पांजे हुआ 125, इसे 5 की पावर 3 लिख देंगे। आपके पास मेरे से भी बेहतर तरीका होगा। कुछ बच्चों की समझ इतनी जबरदस्त होगी कि 2 गुना 1000 लिख देंगे और 1000 को लिखेंगे 8 गुना 125। तो ये धीरे 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 आपको समझ आएंगी और बातें बनती चली जाएगी। हाँ है ना? अभी उतनी समझ नहीं विकसित हुई होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेशेंस रख के काम करते रहने का। देखिए मेरे बच्चे, देखिए यार पहला काम तो यही है कि जो मेरे बावले भाई हैं, जो पहली बार चीजों को तोड़ना सीख रहे हैं, जिनके बस की तोड़ना नहीं है, तो ऐसे ही तोड़ते आएंगे 1800, क्योंकि कोई उपाय नहीं है मेरे और आपके पास। 900, 2 से काटेंगे 450, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 नीम 45, 3 से जा रहा है 3, फिर 3 3 3 एकम 3, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आया साहब इसमें, 3 की पावर 2 आया जी, और 5 की पावर 2 आया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपसे पूछे जाएं तो उसका तरीका 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, 5 थी 15 थी 45। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे ओड फैक्टर पूछे जाएं तो 2 की पावर केवल एक ही लेना है, यानी एक ही फैक्टर होता है 2 की पावर 0, वही ओड बनाएगा, बाकी तो सारे इवन बनाते हैं। यहां में 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 3 तिया 9 एकम 9। अब मेरे बच्चों आपके साथ सवाल खड़ा होता है इवन फैक्टर का, तो जो पावर है उसमें एक मत जोड़ना, 4 ही रखना। नंबर ऑफ फैक्टर में एक जुड़ता है लेकिन इवन में जो पावर है वही रहती है। 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 4 तिये 12 तिये 36। हाँ जी,
अगर मैं समझदार सा बच्चा होता और मैं खुद पेपर देता तो मैं ऐसे करता, अगर आपकी उम्र में होता, कि भाई 3600 को मैं 36 गुना 100 तो बड़े प्यार से लिख दूंगा। हाँ जी सर। 36 को मैं 4 गुना 9 लिख दूंगा और 100 को मैं 4 गुना 25 लिख दूंगा। तो सर 4 चौक 16, 16 का मतलब 2 की पावर 4, 9 का मतलब 3 की पावर 2 और 25 का मतलब सर 5 की पावर 2। देखो सर ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा फास्ट, है ना। आराम से धीरे धीरे समझते रहो, सीखते रहो, कोई जल्दबाजी मत करो। जिसने की जल्दबाजी वो होगा ढीला। आराम से चलोगे, ठंडा खा के चलोगे, लंबा टारगेट लेके चलोगे, भाई मेरे को 5 महीने बिताने हैं और 5 महीने में सारी चीजों का सिलेबस आराम से तसल्ली से खत्म करना है, तो तसल्ली से होगा मेरे बच्चे। आइए। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। मेरे बच्चे 4200। अगर मैं बिल्कुल बावला बालकों में से हूं तो मैं तोड़ूंगा भाई 2 से 2100। 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, जीरो। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, जीरो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम। तो हम यहां से एक गेम घुमा सकते हैं कि सर 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2 गुना 7 की पावर 1। तो देखो यार, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता, जो कि पूछा हुआ है, तो 3 में एक जोड़ा 4, एक में एक जोड़ा 2, 3, 1 2, क्योंकि एक एक जोड़ना था। तो 4 दूनी 8 या 24, 24 दूनी 48। अगर ओड फैक्टर पूछा होता मेरे बच्चे, तो केवल एक लेना, बाकी सारी कहानी एज इट इज, 2 गुना 3 गुना 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। समझ रहे भाई। अगर इवन फैक्टर कैलकुलेट करना होता तो यहां 3 लेना होता, तो 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो 12 थी 36। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होता। समझदार बच्चा इस तरह ब्रेक नहीं करेगा। मूर्ख से मूर्ख बालक भी इसको सीधा 42 गुना 100 लिखेगा। 42 को लिख लेगा 21 दूनी 42, तो 21 होता है 3 गुना 7 गुना 2, ये तो हो गया 42। और 100 को 4 गुना 25। अब तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, 3 एक बार, 7 एक बार, 25 5 2 बार। हाँ जी। धीरे धीरे इसी पे मेरे बच्चे हम सबको प्रैक्टिस करनी है ना। अब जैसे ये सवाल है, कहते हैं इसके कितने गुणनखंड होंगे। तो वही वाला सवाल, अगर मैं बावला बच्चा हूं, जो कि मैं हूं, तो मैं तोड़ूंगा इसे ऐसे। यहाँ 2 से भाग दूंगा, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ना जाने 0, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 साते 14, 2 छिक 12, 2 आठे 16, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 2 नीम 18, 2 छिक 12, तो 2 48 96, 2 24, 24 को 2 से भाग देंगे भाई, तो ये आएगा कितना, 12। 12 को 2 से भाग देंगे 6, 6 को 2 से भाग देंगे 3, 3 को 3 से भाग देंगे 1। आपने कहा जी बात तो सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुना 3, तो यानी 12,288 को मेरे बच्चे जो हम लिखेंगे वो 2 की पावर 12 गुना 3 की पावर 1। हाँ जी। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। तो आप कहेंगे 12 में एक जोड़ा 13, एक में एक जोड़ा 2, तो आंसर आया 13 दूनी 26। हाँ जी। अगर ओड फैक्टर लेना है तो सर बहुत आसान है, यहां से एक ही उठाएंगे और वहां से एक में एक जोड़ा 2, 2 ही हुआ।
अगर इवन फैक्टर लेना है सर तो 2 की पावर में एक बार जोड़ना है, जो है वही लेना है। 12, एक में एक जोड़ा तो 12 दूनी 24। तो मेरे बच्चे, उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो आंसर आया 26। बात आती है कि पेपर में 12,288 के टुकड़े कैसे करे जाए। हम सबको ये बात समझनी होगी कि ये मेरे सवाल नहीं है, आपके पेपर के सवाल है, हूबहू वही सवाल है जो आपके पेपर में है। तो हमें पेपर में ये सब करेंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो 12,288 को तोड़ते हैं जी। 12,288। अगर मैं अच्छा बच्चा हूं तो मेरा सबसे पहला नियम रहता है कि मैं 3 9 को चेक करूं। मेरी पहली कोशिश ये रहती, क्योंकि 3 और 9 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। तो 8 8 16, 2 18, 2 और 1 3, 3 से ही भाग जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। 3 से ही निपटाता हूं पहले मैं। 3 चौक 12, ना जाने की जीरो, 3 नीम 27, 3 छिंग 18, 3 गुना 4,096। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि 4,096 2 की पावर 12 होती। मैं कह रहा हूं नहीं पता होगा। 8 की डिविजिबिलिटी पता है? हाँ जी पता है। तो 8 से भाग दे दो। 8 पंजे 40, क्योंकि 8 से आखिरी 3 डिजिट भाग जा रहे थे। 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। हाँ सर, अब तो पल्ले पड़ गया ना। 8 होता है 2 की पावर 3, और 512 होता है मेरे बच्चे कितना, 2 की पावर 9। तो 9 और 3 12, 2 की पावर 12 गुना थी। अब तो समझ में आ रहा है? बताओ भाई। नितिन सिंह जी, एक में एक जो जोड़ा वो कहां से आया, ये सबसे शुरुआत में नंबर ऑफ फैक्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां जाके एक बार चीजों को देखो, गौर फरमाओ। कहता है यार 840 के गुणनखंडों की कुल संख्या एक और स्वयं को छोड़कर कितनी है? तो अब मैं पहले सीधा 840 को ही ब्रेक कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार 840 को ब्रेक कर रहा हूं तो 8 से सीधा भाग जा रहा है। तो 8 एकम 8, ना जाने जीरो, 8 पंजे 40। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब 105 को क्या लिख सकते हैं? 5 और 1 6, 3 से भाग जा रहा है। 3 तिया 9, 3 पांचे 35, मतलब 3 पांच 15। 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7। हाँ सर, ब्रेक हो गया। जिस भी मेरे बच्चे को दिक्कत है वो डिटेल में तोड़ के लिखे। अब 8 को लिखेंगे सर 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, जो पावर है उसमें एक जोड़ो। 3 में एक जोड़ा 4, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब कुल मिला के 32 फैक्टर है। लेकिन जैसे मैं आपको कहूं कि यार 6 के कितने फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे 1 से भी भाग हो रहा है, 2 से भी, 3 से भी, और 6 से भी। यानी कोई भी नंबर होगा ना मेरे बच्चे, तो हर हाल में अपने आप से भी भाग होता है और 1 से भी भाग होता है। ये दो फैक्टर तो हर एक नंबर के फिक्स हैं। इस सवाल में उन्हीं दो नंबर पे गेम घुमा गया। क्या कहता, ना तो 1 को काउंट करो ना वो नंबर स्वयं को। यानी ये दो फैक्टर है, माइनस कर दो। ना तो 1 काउंट करोगे ना वो नंबर खुद ब खुद। तो 32 में 1 गया मेरे, ना माफ करना, 32 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों। मेरा आंसर आया 30। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। हाँ जी, आइए। देखिए यार, इस वाले सवाल में क्या कह रहा है, कितने गुणनखंड विषम है। यहां पे वो ये नहीं पूछ रहा कि नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, यहां वो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर बताओ। तो ओड फैक्टर में मैंने बताया 2 की पावर 9 हो, कुछ भी हो, हमें एक ही लेना है। 5 में एक जोड़ा 6, 4 में एक जोड़ा 5, और 6 में एक जोड़ा 7। 6 पंजे 30, 30 एकम 30, 30 साते 210। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 210। हमें ये समझना होगा कब इवन चाहिए, कब ओड चाहिए। हाँ जी, करिए। देखिए बाबू, 1800 के सम गुणनखंड बताना है। मैं थोड़ा स्टाइल में तोड़ रहा हूं। 1800 को मैं कह रहा हूं 18 गुना 100 कर रहे हैं।
18 को मैं 2 गुना 9 कर रहा हूं और 100 को मैं 4 गुना 25 कर रहा हूं। आप कहेंगे सर देखो, दो दो चौक 8, 8 यानी 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2, 25 को 5 की पावर 2। अब अब मुझे चाहिए इवन फैक्टर, तो इवन में इसमें नहीं जोड़ूंगा, मैं 3 है तो 3 ही लूंगा, बाकियों में जोड़ूंगा। 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 मेरा राइट आंसर। मुझे समझना होगा कब जोड़ना है कब नहीं जोड़ना। सवाल में कह रहा है कि यार 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो मेरे बच्चे 120 को पहले हम ब्रेक करते हैं। तो 120 को हम ब्रेक करेंगे तो हम लिखते हैं, यार कुछ तो लिखो गई, 12 गुना 10 लिख लो। 12 को लिख लेते हैं 4 गुना 3, 10 को लिख देते हैं मेरे बच्चे 2 गुना 5। तो 4 दूनी 8 यानी 2 की पावर 3। अब मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स देखते हैं। अब उसने पूछा ओड फैक्टर्स, तो यहां से केवल एक लेंगे, ये ओड फैक्टर्स होंगे। यहां एक पावर थी, यहां एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, तो हम कहेंगे जी कुल मिला के ओड फैक्टर तो है 4। अगर इवन फैक्टर की बात हो मेरे बच्चे, तो जो 2 की पावर है बस वही लेंगे, यानी 3 ही लेंगे। यहाँ एक में एक जोड़ा, एक में एक जोड़ा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो सवाल ने हमें पहले कहा कि ओड फैक्टर लिखो फिर लिखो इवन, तो ओड हुए 4, इवन हुए 12, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। यानी हमें प्रॉपर सीक्वेंसिंग का फॉर्मूला पढ़ना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है यार 240 के गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 3 के गुणज है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स और 240 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। 240 के गुणनखंड बनाने हैं और ऐसे गुणनखंड बनाने जो 3 के गुणज हो। यहां से बड़े ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा नया टाइप है, हल्का सा, जो पीछे हम पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा अलग है, तो समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे 240 को हम पहली बात तो लिखेंगे क्या, 8 गुना 3 गुना 10, 8 या 24, और 10 को लिख दूंगा मेरे बच्चे में 2 गुना 5। तो 8 दूनी 16, 16 ना मतलब 2 की पावर 4, 3 गुना 5। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। अब कहानी ये है कि 3 के मल्टीपल बताने कितने होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी फैक्टर 3 का मल्टीपल अगर हमें बनाना है, कोई भी गुणनखंड ऐसा है जो 3 का गुणज बनाना है, तो इसका मतलब हर फैक्टर में मेरे बच्चे हमें क्या करना होगा, 3 शामिल करना होगा। तो क्या किया जाए, ऐसे सवाल को करने का फिर तरीका ही है कि जो 3 दे रखा है ना उसे बाहर निकालो, निकाल दिया, बाकी जो बच गया एज इट इज लिखो, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर। और बस अब आप ये देखो कि यहां पे कितने फैक्टर बनेंगे। तो यहां जो भी फैक्टर बनेगा ना वो सारे के सारे 3 से गुना हो रहे होंगे। और यही सवाल ने पूछा कि भाई 3 के कितने मल्टीपल होंगे या कितने फैक्टर होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे। तो 4 में एक जोड़ा 5, एक में एक जोड़ा 2, तो 5 दूनी 10। इसका मतलब हम कहेंगे कि 10 ऐसे फैक्टर होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे। भाई 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, इससे कुल मिला के 10 फैक्टर बने। 3 हमने बाहर रख दिया, मतलब 3 हर नंबर से गुना होगा। अगर 3 हर नंबर से गुना होगा मेरे बच्चे, तो इससे कहानी समझ में ये आएगी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो बनेंगे वो 10 होंगे। आइए देखिए मेरे बच्चे, कहता है 196 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 4 से विभाज्य। तो मेरे प्यारे बच्चों 196, तो ये हुआ मेरे बच्चे, भाग देंगे इसे, तो 21 से भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 से तो नहीं जा रहा, 4 से ही भाग जा रहा है, तो 4 से काटते हैं। 4 चौक 16, 4 नीम 36, 49 चौक। तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2।
अब मुझे ये समझना है कि यार मुझे 4 के मल्टीपल चाहिए सारे फैक्टर, तो मैं क्या कर सकता हूं कि 2 की पावर 2 जो है ना, इसे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके बाहर टेक दो। अब जो बच गया बस उसको देखना है। 7 की पावर 2 है, तो मुझे ये देखना है कि 7 की पावर 2 में कितने फैक्टर हैं, 3। तो यहां हर फैक्टर को इससे गुना कर रहे होंगे, तो नेचुरल है वो 4 का मल्टीपल बन रहा होगा। 2 की पावर 2 मतलब 4, यानी 4 का मल्टीपल बन रहा है। तो कितने फैक्टर होंगे जी, 3 फैक्टर होंगे। हमें जिसका मल्टीपल बनाना है ना, बस उसे बाहर की तरफ खींच लाओ, उसे बाहर की तरफ खींच लाओ। अब जैसे यही मान लीजिए सवाल था, और इसी सवाल में आपसे पूछा कि इसके इवन फैक्टर बताओ। तो एक तरीका तो ये है मेरे भाई इवन फैक्टर निकालने का, जो आपने किया ये। दूसरा तरीका इवन फैक्टर निकालने का ये भी लिख सकते हो कि देखो सर, जो भी इवन फैक्टर होगा ना, वो हर हाल में 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 आपको बाहर लेना पड़ेगा। यहां 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। आपने कहा जी हाँ, बात तो सही है, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। अब क्या होगा कि जो भी फैक्टर होगा वो 2 से गुना होगा, और 2 से गुना होगा तो इवन नंबर होगा। तो यहां कितनी पावर है, 2, 2 में एक जोड़ो 3, 1 में एक जोड़ो 2, 1 में एक जोड़ो 2। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, यानी 12 फैक्टर ऐसे होंगे मेरे बच्चे जो 2 के मल्टीपल होंगे, और 2 के मल्टीपल होने का मतलब है कि वो इवन होंगे। मेरी बात समझ गए? क्योंकि इवन वही होता है जो 2 से भागो। आइए, यहां कह रहा है कि 1080 के कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। देखो मेरे बच्चे, 1080 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग है। इससे पहले मुझे एक बात बताना, मैं आपसे इस बात जानना चाहता हूं कि क्या ए स्क्वेयर ये परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। कैसे है? क्योंकि जिस चीज को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ। मैं कहूं क्या A की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी बिल्कुल है। कैसे? देखो ना सर, इसे हम ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, क्या दिक्कत आपको? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। क्या A की पावर 6 भी परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी बिल्कुल है ना। हमने क्या किया, A³ की पावर 2 कर दिया, बन गया ना, देखो होल स्क्वायर है। क्या A की पावर 8 भी परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी। क्या किया, A की पावर 4 की पावर 2। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग। अब अगर मैं बात करूं आपसे परफेक्ट क्यूब की, कि भाई परफेक्ट क्यूब क्या होंगे, हिंदी में बोले तो पूर्ण घन क्या होंगे? पूर्ण घन, तो ये होगा मेरे बच्चे A³ A की पावर 6 A की पावर 9 A की पावर 12। आप कहेंगे कैसे भाई, जो पावर 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता हो परफेक्ट क्यूब। जैसे A की पावर 6 है, तो इसे हम लिखेंगे A की पावर 2 का क्यूब। ये A की पावर 3 का क्यूब, ये A की पावर 4 का क्यूब। तो ये है ना परफेक्ट क्यूब। तो यहां से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप एक बात हमेशा नोटिस करना, वो ये कि जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब या कुछ भी देखना है, तो बस ये देखा करो कि जो पावर है क्या वो 2 से भाग जा रही है? हाँ जी जा रही है। क्या ये 2 से भाग जा रही है? जा रही है जी। क्या ये 2 से भाग जा रही है? जा रही है। ये 2 से भाग जा रही है? जा रही है। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तो नहीं होगा। जैसे मैं कहता A की पावर 5 परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहते हैं 2 से भाग ही नहीं जा रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। मेरी बात समझ पाए? अब मैं आपसे कहूं कि यार परफेक्ट क्यूब कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे जिसकी पावर 3 से भाग जाए। 6 3 से भाग गया, 9 3 से भाग गया, 12 3 से भाग गया, सब 3 से भाग जा रहे हैं, तो सर ये परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ यार जी बिल्कुल। हिमांशु दुबे जी 500% है, वहीं से उठा रखे सवाल। किसी भाई को दिक्कत है नहीं? अब अगली बात पे आते हैं, इतनी बात समझ गए तो मैं अगर आपसे कहूं कि यार 2 की पावर 3 या कोई 8 है, 8 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे 1 है, 2 है, 4 है और 8 8 इन्हीं से भाग जाता है।
वैसे 8 को हम लिखते हैं 2 की घातांक 3। तो इसके फैक्टर की फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। किसी भी मेरे प्यारे बच्चों को किसी को दिक्कत है तो खुल के बताएं। आपका जवाब है नहीं सर, बात पल्ले पड़ गई। तो एक चीज नोट करी होगी आपने कि एक जो है ना, ये ऐसा नंबर है कि एक को मैं एक का वर्ग लिख दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया, एक को अगर मैं एक का क्यूब लिख दूं तो ये परफेक्ट क्यूब भी हो गया। यानी ये बात ध्यान रखना कि एक इकलौता ऐसा नंबर सेट होगा जो परफेक्ट क्यूब भी लिखा जा सकता है और परफेक्ट स्क्वायर भी। ऐसे जीरो को भी हम परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं और क्यूब कह सकते हैं, लेकिन जीरो किसी नंबर का फैक्टर होगा नहीं। यहां तक की बात आ रही समझ में? जीरो किसी नंबर का फैक्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से भाग देते हैं तो दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड। या इन्फिनाइट भी बहुत जगह बोला जाता है। इस पे किसी और दिन चर्चा करेंगे, अभी सवाल पर आते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ जी, बात तो सही है आपकी। तो मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे ये बता दो कि 8 के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, 8 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप मुझे कहेंगे देखो सर, एक पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है सर। चार भी पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है सर। ये दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये ऐसे सोल्व करके, बिना सोल्व करे बताओ कितने होंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर उसका तरीका है कि जो भी पावर है ना मेरे बच्चे, जो भी पावर है, इसे क्या करो, दो से भाग दो। बड़े ध्यान से सुनना, दो से भाग दो। और दो से ये देखो एग्जैक्ट कितनी बार जा रहा है, तो दो एकम दो, एक बार जा रहा है। अब इसमें एक अपनी तरफ से जोड़ दो, यानी इसमें कुल मिला के दो फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। एक क्यों जोड़ दें? क्योंकि दो की पावर जीरो यानी ये वन, वन भी तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा मेरे बच्चे। जैसे इस वाले सवाल पे आते हैं, 1080 के पहले टुकड़े करते हैं। तो करूंगा मैं तो इसे लिख दूंगा 10, 10 को लिख दूंगा 2 गुना 5। अब बच गया 108, तो 108 को लिखते हैं 27 गुना 4। 4 को हम लिखेंगे 4 दूनी 8, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 27 को 3 की पावर 3 गुना 5। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही। अब कहानी ये कि जो भी पावर है ना, इस पावर को दो से भाग दो। कितनी बार जा रहा है? दो एकम दो, एक ही बार गया, तो एक में एक अपनी तरफ से जोड़ दो, दो। इसको भी दो से भाग दो, कितनी बार गया? एक ही बार गया, तो एक में एक जोड़ दो, दो आया। इसे दो से भाग दो, सर गया ही नहीं, एक बार भी भाग नहीं गया, तो जीरो में एक अपनी तरफ से जोड़ दो, एक। यानी कुल मिला के चार ही ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। चार ही मेरे प्यारे बच्चों ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। चार ही ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा, पेशेंस रख के समझते रहना। जैसे इस वाले सवाल में पूछा कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, शांति रखोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे। देखो मेरे बच्चे, तो तरीका ये है कि जो भी पावर है ना, इसे दो से भाग दे दो। दो साते 14, कितनी बचा? 7। भाई दो से भाग दोगे 7 बार गया, तो 7 में एक जोड़ा 8। 7 को दो से भाग दो, दो तिया 6, 3 आया, 3 में एक जोड़ा 4। इसको दो से भाग देंगे, दो एकम दो, एक ही बार गया, एक में एक जोड़ा 2। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 8 चौक 32 दूनी 64। यानी 64 ऐसे टुकड़े हैं जो पूर्ण वर्ग है। 64 ऐसे टुकड़े हैं मेरे प्यारे बच्चों जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। अगर इसी सवाल में आपसे पूछा होता परफेक्ट क्यूब बताओ, पूर्ण घन बताओ, तो उसमें मेरे बच्चे क्या करना होगा कि पावर को 3 से भाग देना होगा। जैसे ये वाला सवाल है, सवाल में आपसे पूछा हुआ है कि कितने ऐसे टुकड़े जो पूर्ण घन है। देखिए देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है गोविंद कुमार, कुछ कुछ समझ आ रहा है गुरुजी। तो बाबू ये जो प्रॉब्लम है ना, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, इसका इलाज यही है
कि इसी क्लास को 2 बार 3 बार पढ़ो, ताकि ये कुछ कुछ की जगह सब कुछ समझ में आने लग जाए। अब देखो, प्रीति तोमर कह रही कि 2 से डिवाइड क्यों करते हैं। पीछे बताया था 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, पूरी कहानी बताई है मैंने, अगर ध्यान दोगे तो तुम, कि हम 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। ये देख, यहां बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हर बार पावर 2 लानी होती है, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है, हर बार पावर 2 लाते हैं। यहां समझाइए वो चीज। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा गहन अध्ययन करना है, नहीं, जितना पल्ले पढ़ रहे हो उतना करो, लेकिन मेन मेन चीजें सारी पकड़ लो। जैसे यहाँ परफेक्ट क्यूब ढूंढना है, तो पावर को 3 से भाग दो, तो 6 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 में 1 जोड़ो 3 आया। 8 को 3 से भाग दो, तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 में 1 जोड़ा 3 आया। यहाँ 4 है, 4 को 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 1 बार गया, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर होगा 18। मेरा सही आंसर होगा मेरे बच्चे 18। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। हाँ जी, कितने बच्चे मेरी बात को समझ गए, जल्दी से बताएं। संजेश कह रहा है जी 95% आ रहा है, बहुत अच्छी चीज है। मैं तो कह रहा हूं 1% भी समझ आ रहा है तो आगे बढ़ाई जा सकती है बात। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 2 पर, सम ऑफ फैक्टर्स पे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमें विद्वान नहीं बनना है मैथ में। विद्वानता की तरफ जाएंगे तो इतना सब कुछ है, जिसकी गहराई में नापोगे तो खुद डूबने लगोगे, आपका समय खराब हो जाएगा। आसान भाषा में कहूं तो एक ही तरीका है, जो काम की चीज है उसको पकड़ो, उसके रिजल्ट की जरूरत है, उसके कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं इतनी, है ना। आई, अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 2 सम ऑफ फैक्टर्स पे, गुणनखंडों का जोड़। देखिए यार, ये तो उसकी कहानी लिखी हुई है, मैं सीधे सीधे छोटी बातों पे लाता हूं। 420 के टुकड़े करते हैं, तो आप मुझे कहेंगे देखो सर, 10 को तो कर देता हूं 2 गुना 5, बचा 42, 42 को कर देते हैं 6 गुना 7, 6 गुना 7। अच्छा, 6 को भी लिख देते हैं 2 गुना 3, तो 2 गुना 3, 3 सात 21, है 7 21 दूनी 42, और ये 2 गुना 5 10 हो गया, तो 2 दूनी 4, यानी 2 की पावर 2, गुना 3 की पावर 1, गुना 5 की पावर 1, गुना 7 की पावर 1। अगर मैं आपसे सिंपल सवाल ये पूछूं, पहला सवाल है सम ऑफ फैक्टर्स का, तो ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे सवाल में ये पूछूं कि भाई मुझे फैक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे देखो इसके फैक्टर होंगे क्या क्या, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। बिल्कुल ठीक बात है, यही फैक्टर होंगे। इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। इसके कितने फैक्टर होंगे जी, यही होंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इसके कितने फैक्टर होंगे, यही होंगे जी, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो 1 2 3, यहां 2 आए, यहां 2 आए, यहां 2 आए, तो आंसर होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अगर सवाल में ये पूछा होता कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो हमें जोड़ना था और जोड़ के गुना कर देना था, है ना। जी अमित राणा जी, लेकिन इस सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपसे पूछ ये रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मत बताइए, सम ऑफ फैक्टर बताइए। सम ऑफ फैक्टर मतलब इनका जोड़ करके निकाल के बताओ। अभी तक आप इनकी संख्याएं निकाल रहे थे कितने हैं, भाई यहां 2 फैक्टर है, इस बार कह रहे हैं 2 मत बताओ, जोड़ो इन्हें। तो देखो यार, 4 और 2 6 और 1 7, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 है। 3 और 1 4, 5, 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 और 1 6, वहां 7 और 1 8। अब मेरे बच्चे ने गुना करते हैं, कैसे। हाय राम, पहली बात तो ये कि गुना करने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट पकड़ते हैं। 7 चौक 28, 8 आया, 8 छिंग 48, 8 आया, 8 8 64, यूनिट डिजिट 4 आया। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 4। क्या आप मेरी बात समझ पाए। तो यूनिट डिजिट केवल अपना एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हर चैप्टर में घुसता है, ये बात समझ में आया। जी सिमरन जी।
देखिए मेरे बच्चे, फाइंड द सम ऑफ टोटल फैक्टर्स ऑफ 720। 720 के कुल गुणनखंड करो। मैं 10 के तो कर दूंगा, 2 और 5, बिल्कुल ठीक है। बचा 72, 72 के 8 और 9। अब मैं जानता हूं कि 8 का मतलब है 2 की पावर 3, 9 का मतलब है 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। बताइए जी। नहीं, हमने गलत कर दिया ना शायद, एक दो रह गया था हमारा। हाँ, 8 दूनी 16 था, तो 16 था तो मेरे बच्चे 8 दूनी 16 था, तो ये 2 की पावर 4 आना था भाई। आइए बाबू, योग निकालना है तो 2 की पावर 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो इन सब का जोड़ करने की कह रहा है। 3 की पावर 2 के क्या फैक्टर होंगे जी? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 के क्या फैक्टर है जी? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब देखना भाई, ये हुआ 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 2 30 और 1 31, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6। हाँ जी। अब गुना करेंगे तो देखो, 6 एकम 6, 6 ती 18, 13 छिक 78, तेरे साथ इक्यावन, तेरह अट्ठे 104, 104 और 7 111, तेरे कम 13 और 11 24। तो आंसर आया मेरे बच्चे 2418। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप पूरा सोल्व नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा चीजें समझने में, एक डिजिटल सम है, उसको भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ 3 और 1 4 आया, यहाँ 3 और 1 4 आया, यहाँ 6 आया। तो देखो यार, 4 चौक 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया, 7 छिंग 42, 42 का 4 2 6 आया। तो जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 होगा। तो हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, तो इतना समझो। आइए राजा, कहता है 216 के विषम भाजकों का योग ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे, 216 बेसिकली होता है 6 की पावर 3। आपको पता होना चाहिए 6 का क्यूब होता है 216, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। आपने कहा हाँ सर, तो यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे बच्चे, इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसके फैक्टर निकालेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 3। अब कहानी को समझना मैं क्या कह रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं आपको कह ही रहा हूं कि गड़बड़ हमारे साथ यहां पे ये हो रही है कि हमें चाहिए ओड फैक्टर, और ओड फैक्टर में केवल और केवल 2 की पावर 0 आती है, बाकी कोई ओड फैक्टर में है ही नहीं। तो मेरे बच्चे, फिर इनको लिस्ट से हटाना पड़ेगा, इनको लिस्ट से हटाना पड़ेगा। हाँ जी। अब ध्यान से देखिए, तो 2 की पावर 0 यानी 1 गुना 3 की पावर 0 यानी 1, 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 40, 40। देखिए मेरे बच्चे, 1500 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 15 गुना 100, 3 गुना 5 हुआ, 100 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 4। तो देखो यार, ये हुआ 4 4 का मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 25 पांजे 125, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 5 की पावर 3। बहुत सुंदर।
अब कहानी को आगे घुमाते हैं। अब हमें चाहिए ओड फैक्टर, तो ओड फैक्टर में हमें यहां से केवल 2 की पावर 0 लेना होता है और कुछ नहीं। यहां पूरा लेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। यही फैक्टर बने, इनका जोड़ करना है तो 125 और 25 150, 150 155 और एक 156। 3 और 1 4, 2 की पावर 0 1। अब गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पकड़ता है, 6 चौक 24, 4 इकाई का अंक एक ही जगह आ रहा है, तो ऑप्शन ए ही मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन ए मेरा आंसर है मेरे बच्चे, राइट। देखिए मेरे बच्चे, इसको ब्रेक करेंगे तो 100 को 4 गुना 25 मन मन में, और 14 को 2 गुना 7 मन मन में कर दिया जी ब्रेक। अब 4 दूनी 8 यानी 2 की पावर 3। फिर 25 को 5 की पावर 2, एंड देन मेरे बच्चे 7 की पावर 1। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे बच्चे 2 की पावर 3 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। यहां तक कि मेरी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना? अब मेरे बच्चों मेरी बात समझना, यहां है 2 की पावर 0, हमें चाहिए इवन फैक्टर। अगर मेरे बच्चे हमें इवन फैक्टर चाहिए तो इवन फैक्टर के लिए समझ क्या जरूरी है, हमें उस बात को पकड़ना है। तो इवन फैक्टर के लिए हमें 2 की पावर 0 नहीं चाहिए होती, तो इसे हटा देंगे। बाकी पावर चाहिए होती है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 8, 8 4 12 और 2 14, 25 और 5 30 और 1 31, 7 और 1 8। अब यूनिट डिजिट पकड़ते हैं तो 4 एकम 4, 4 8 32, 2 आया इकाई अंक और 2 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि जब आप पढ़ने बैठे तो हर चीज आपको समझ आए, लेकिन जरूरी यह है कि अगर आप उसी चीज को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी। मैं यूपीएससी में सी सेट का पेपर होता है जिसमें मैथ के 40 क्वेश्चन होते हैं, मैं उन 40 क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ। सी सेट वाले बच्चों को, आईएएस वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ यूपीएससी में। मेरे बच्चे, मैं आपको रियल एग्जांपल से एक बात समझा रहा हूं, अगर आप समझ पाए तो। 99% बच्चे हैं ना, सी सेट क्लियर नहीं कर पाते हैं जिनका पास बीटेक होता है या जिनका मैथ बैकग्राउंड रहता है, और चिल्लाते रहते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल है। जबकि सच बात यह है कि पेपर बहुत आसान है। बस एक ही दिक्कत है, क्या? लैंग्वेज इतनी बड़ी देता, कम से कम 10-12 लाइनों का एक सवाल रहता है, बड़ा बड़ा। तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी तरह उसे बहुत जल्दी करना होता, उनको टाइम भी बहुत मिलता है उस सवाल को करने के लिए। पता है उन सवालों को कौन तोड़ पाएगा? जो बच्चा एक एक वर्ड को 2-3 बार पढ़ लेगा ना, वो हर एक बच्चा उस क्वेश्चन को ब्रेक कर देगा। और जो बच्चा बस जल्दी से एक बार पढ़ के फिर सोल्व करने की सोचेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कहां से क्या हो रहा था। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर कोई चीज बहुत मुश्किल लग रही है तो उसका समाधान यही है कि उस बात को 2-3 बार एक बार रगड़ दो। 2-3 बार एक बार पढ़ दोगे ना उसे तरीके से, तो विश्वास मानो वो चीज आपकी हो जाएगी, आपको पल्ले पड़ जाएगी, है ना? अब आते हैं मेरे बच्चे प्राइम फैक्टर। देखिए यार, प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, पढ़ेंगे अब इसके बाद। अभाज्य संख्या, देखो यार, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यानी अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही, अभी तक हो रही थी नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ओड फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, ये सब। अब बात हो रही है मेरे बच्चे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो मेरे बच्चे, अब हम जो आ रहे हैं यहां पे, वो आ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर है, इसी पे आता है। एक बात ध्यान से समझिए, मैं अगर आपको ये कहूं
कि ये बताना दो प्राइम नंबर है या नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर है प्राइम नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये प्राइम नंबर है ना और मैं इसका वर्ग कर दूं और फिर आपसे पूछो कि बताओ यार इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 यानी 4। 4 किस किस से भाग जाएगा? 1 से, 2 से और 4 से। 3 मेरे बच्चों प्राइम नंबर है, हाँ। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो बन गया 9। 9 किस किस से भाग जाएगा? 1 से, 3 से, 9 से। मेरे बच्चे, मैं 3 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 5। 5 का वर्ग कर दूं 25। 25 किस किस से भाग जाएगा? 1 से, 5 से, 25 से। धीरे धीरे नोटिस करना। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है 7। 7 का वर्ग होता है 49। किस किस से भाग होता है? 1 से, 7 से, 49 से। नोटिस करना ध्यान से। अगला होता है प्राइम नंबर 11। 11 का वर्ग यानी 121 किस किस से भाग होगा? 1 से, 11 से और 121। अब मेरे बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरी बात को, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर मैं किसी प्राइम नंबर का वर्ग कर दूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं किसी प्राइम नंबर का वर्ग कर दूं, किसी प्राइम नंबर का वर्ग करूंगा, तो हमेशा ध्यान रखना इसके 3 फैक्टर होते हैं, एक पी और एक पी स्क्वायर। असली पहचान ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। ये कहानी मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का वर्ग करेंगे, किसी भी प्राइम नंबर का वर्ग करेंगे, तो मेरे बच्चे हर हाल में उसके केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं। स्क्वायर ऑफ एवरी प्राइम नंबर ऑफ एवरी प्राइम नंबर हैज ओनली 3 फैक्टर्स। इस बात को ध्यान रखना। क्या? कि किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के हमेशा ही हमेशा केवल और केवल 3 ही फैक्टर मिलेंगे। 3 से ज्यादा नहीं होंगे, 3 से कम नहीं होंगे। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं। पहला सवाल पढ़िए। अब यहां आपको ना तो अभाज्य संख्या लिखा मिलेगा ना कुछ और। यहां लैंग्वेज लिख रही है कि यार एक अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर 3 फैक्टर होते हैं। तो आप ये देखो कि प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे। 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का वर्ग करेंगे 25। तो मेरे बच्चे एक अंक की केवल ये संख्या एक ऐसी और एक ये संख्या ऐसी। केवल और केवल ये 2 ही संख्याएं ऐसी हैं जो एक डिजिट की हैं, जिनके 3 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे मेरे बच्चे? 3 फैक्टर होंगे। तो ऐसी कितनी संख्याएं एक डिजिट की? तो जवाब होना चाहिए 2 ही संख्याएं। अगर सवाल में पूछे ये 2 संख्याएं कौन कौन सी है, तो 4 और 9 है ना। जवाब में 2 और 3 मत लिख देना ना। संख्याएं 4 और 9 है। ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। संख्याएं मेरे बच्चे 4 और 9 है, ध्यान देना। अगले सवाल पे आइए। कहता है 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो मेरे बच्चे प्राइम नंबर थे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121। अब आप ये देखिए कि 2 अंकों की कितनी संख्या है? केवल 2, 25 और 49। यही 2 ऐसी संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर का वर्ग है और जो 2 अंकों की, जिनके केवल 3 फैक्टर होंगे। उसने ये पूछा था 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो जवाब होगा 2 ही संख्याएं सर, 2 ही। कौन कौन सी? 25 और 49, इसके अलावा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से फिर 3 अंकों की होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे, आपसे पूछ सकता है एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, के गुणनखंडों का औसत कैसे निकाला जाता है और उनका प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज निकालने का तरीका होता है कि जितने भी फैक्टर्स उन सबका जोड़ कर लो और नंबर ऑफ फैक्टर से भाग दे दो। ये तो है एवरेज निकालने का तरीका। तो पहले हम एवरेज पे आते हैं। सवाल में कह रहा है 60 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे 60 को पहले तोड़ते हैं, तो आप कहेंगे 15 चौकू 60, तो 3 गुना 5, 15 गुना 4, 4 का लो 2 की पावर 2,
तो मुझे दो चीजों का जवाब चाहिए। सबसे पहला नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप कहेंगे जी देखिए 2 पावर, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, नंबर ऑफ फैक्टर 12। दूसरा सवाल है मेरे बच्चे सम ऑफ फैक्टर बताइए। कैसे ढूंढे जी? तो सम ऑफ फैक्टर्स होगा 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो 4 2 6 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6। ये होगा मेरे बच्चे सम ऑफ फैक्टर। हाँ है ना? तो 7 गुना 6 चौक 24, ये होगा सम ऑफ फैक्टर। तो मेरे बच्चे अभी बताया कि एवरेज निकालने का तरीका क्या है। औसत निकालने का तरीका है कि भाई सारे जितने भी फैक्टर उन सबका योग निकाल लो, सभी का योग निकाल दो और नंबर ऑफ फैक्टर से उसे डिवाइड कर दो। तो मेरे बच्चे यहां सारे औसत निकालना है एवरेज, तो सारे फैक्टर्स का सम जोड़ निकालो। तो सम आया 7 गुना 24, सम ऑफ फैक्टर अपॉन में नंबर ऑफ फैक्टर। तो सम आ रहा है मेरे बच्चे 7 गुना 24 और नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है मेरे बच्चे वो है 12। 12 दूनी 24, 7 दूनी 14। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे 240 को हम क्या लिख सकते हैं जी? तो आप कहेंगे 240 को हम लिखेंगे भाई 10 को तो 2 गुना 5 लिख देंगे और 24 बचा इसे 8 गुना 3 लिख देंगे। तो देखो सर 8 दूनी 16 यानी 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5। बिल्कुल ठीक है। दो काम करने होंगे एवरेज निकालने के लिए। पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का तरीका है एक एक जोड़ो। 4 में एक जोड़ा 5, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। और मेरे बच्चे सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो 2 की पावर 4 है तो हम लिखेंगे जी 2 की पावर, यहीं लिख देता हूं मैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। हाँ जी। तो 16 और 8 24 और 2 26, 2 28 और 1 29, 3 और 1 4, 5 और 1 6। यह आया मेरे बच्चे सम ऑफ फैक्टर्स, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ फैक्टर्स ले लो अपोन में नंबर ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर्स जो आ रहे हैं मेरे बच्चे वो 29 गुना 4 गुना 6 आ रहा है। जबकि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है, ये जोड़ गलत किया है क्या भाई? देखना 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 दो 30 और 1 31, माफ करना भाई, माफ 31 आएगा बटे में 20 कर देते हैं। 20 को मैं 2 गुना 10 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 2 आया। अब 31 दूनी हुआ 62, 62 को 6 से गुना करेंगे 6 दूनी 12 और 6 चिंग 36 और 1 37, तो 372 और मेरे बच्चे बटे है 10 तो यानी 37.2। मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर। अब आते हैं मेरे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कि अगर हमें गुणनखंडों का गुणनफल निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो, तो इसका तरीका है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ले लो ना, जो भी नंबर है वो ले लो और उसको नंबर ऑफ फैक्टर उसकी पावर को 2 से भाग दे दो। जैसे बताता हूं, अपना सवाल है 12 कि भाई 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चे करना क्या है, 12 होता है 2 की पावर 2 गुना 3। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? तो आप कहेंगे जी 2 में एक जोड़ा 3, यहां कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 1 में एक जोड़ा 2, 3 दूनी 6 यानी पावर आ गया 6। अब मेरे बच्चे आपसे सवाल में पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताइए।
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताइए। तो इसका एक सीधा सा इलाज है फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने का। जो भी नंबर है वो लिखिए, जितने नंबर ऑफ फैक्टर है वो लिखिए और बटे दो करिए। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर है 12, तो कितने थे 6, तो 6 को मेरे बच्चे 2 से भाग देंगे तो आएगा 3, तो 12 की पावर 3, 12 की पावर 3 होता है 1728, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होगा मेरे बच्चे 1728। आइए अब आते हैं मेरे बच्चे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये लास्ट टाइप है कि प्राइम फैक्टर्स निकालने हो कि किसी चीज में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। किसी नंबर में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, है ना, इसको समझना। अगर ये नहीं पल्ले पड़ा तो एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 100 के जितने भी फैक्टर उन सबका प्रोडक्ट बताओ, तो आप कहेंगे देखो 100 को हम लिखते हैं 4 गुना 25 यानी 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे बटे 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3, तो 3 या 9, तो नंबर ऑफ फैक्टर में 9, तो आंसर होगा 100 की पावर 9 बटे 2। कैसे सोल्व करें जी, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 की पूरे की पावर 9 बटे 2, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर आया मेरे बच्चे 10 की पावर 9। आंसर आ गया 10 की पावर 9। तो ये होगा मेरे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सारे गुणनखंडों का गुणनफल। अब आते हैं मेरे बच्चे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए यार ये ऐसा टॉपिक है जो अभी पेपर में पूछा नहीं गया है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी आपसे नहीं पूछा गया है, एवरेज ऑफ फैक्टर्स भी आपसे नहीं पूछा गया है, लेकिन मेरा काम है कि आपको लगभग लगभग सारी चीजें एक साथ करा दी जाए ताकि अगर कल को पेपर में आ जाए तो आप इजीली तोड़ पाए सवालों को। जब भी मेरे बच्चे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा जाता है तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई कोई नंबर है, इसके प्राइम टुकड़े करो आप पहले, तो आप कहेंगे जी देखो प्राइम टुकड़े करेंगे तो मान लो ए की पावर बी, सी की पावर डी, ई की पावर एफ, ऐसे आ गया। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जब भी पूछेगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछा जाता है तो उसका तरीका है कि जो पावर उसमें एक जोड़ दो, जो पावर उसमें मेरे बच्चे एक जोड़ दो, जो पावर उसमें एक जोड़ दो। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका कहलाता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ना सॉरी, माफ करना, ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर अगर पूछा है तो जो पावर है बस उसको जोड़ देना, ये होगा मेरे बच्चे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे यहां आते हैं, सवाल में आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, तो 10, पहले 8 को तोड़ो, 8 को प्राइम फैक्टर में बनाओगे तो 2 की पावर 3 की पावर 10 करोगे तो हो जाएगा 2 की पावर 30। 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 की पावर 7, तो ये 3 की पावर 14 हो जाएगा, और ये मेरे बच्चे 7 की पावर 8। अब क्या करूं, जो पावर है बस उसको जोड़ दो, क्योंकि उसने पूछा है अभाज्य गुणनखंड, नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर नहीं पूछा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर नहीं पूछा, सीधा पूछा कि भाई मुझे तो तुम ये बता दो कि प्राइम फैक्टर का प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो 30, 14 और 8, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 52। देखिए मेरे भाई, इसको ब्रेक करेंगे, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 की पावर 7, 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 की पावर 6। तो देखो यार ये आया 2 की पावर 28, 3 की पावर 18, 5 की पावर 9। अब मेरे बच्चे इन्हें जोड़ देंगे, आंसर होगा वो 28 जमा 18 जमा 9। तो देखो 8 और 8 16, 6, 6 और 9 15, 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 एक ही जगह। ऑप्शन सी मेरा आंसर।
कहते हैं इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे जैसे 30 है, तो 30 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5। भाई 2 तिया 6 पंजे 30, और पावर 5 थी तो इसकी पावर भी 5, इसकी पावर भी 5, इसकी पावर भी 5। 24 को हम क्या लिखेंगे जी, तो 24 को हम लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे भाई, 24 को लिखेंगे 8 गुना 3। आपने कहा जी ठीक है, और इसकी पावर 5 है, और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, पूरे की पावर 5 है। तो 5 से इधर भी गुना इधर भी गुना, तो 2 की पावर 15, 3 की पावर 5। हाँ जी, तो 2 की पावर 15 और 2 की पावर 5 क्या हुआ, 2 की पावर 20। 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 क्या हुआ, 3 की पावर 10। 5 की पावर 5। अब सवाल में हमसे पूछा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ क्या है, तो 20 जमा 10 जमा 5, यानी 35 मेरा राइट आंसर हो। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे 35। कहता है कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम। कहता है कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों, तो 2310 के पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो आप कहेंगे कि सर पहले इसके टुकड़े करेंगे, तो 10 आया, 10 को हम लिख देंगे 2 गुना 5, भाई 231 गुना 10 लिख देते हैं। ठीक है जी, 10 को 2 गुना 5 लिख दिया। ये नंबर 3 से जा रहा है, हाँ सर, 2 और 3 5 और 1 6, 3 से जाएगा, तो 3 3 7 21, 3 7 21, बिल्कुल ठीक है जी। 77 को हम 7 गुना 11 लिख देंगे, तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। सबसे पहले इतनी बात को समझो, फिर आगे। अब देखिए मेरे बच्चे, अगर सवाल में इसमें यह पूछा होता कि भाई ये बताओ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो मैं पावर 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 कर देता, तो मेरा आंसर हो जाता 5 प्राइम फैक्टर है। लेकिन सवाल ने पूछा कि जो प्राइम फैक्टर हैं उनका जोड़ करो, तो भैया 2 का जोड़ करो जमा 3 करो जमा 5 जमा 7 जमा 11। तो देखो 2 और 3 5, 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, 28 जोड़ा है, इसमें से कहता है कि एक कम कर दो, तो 28 में से एक घटाया, तो मेरे बच्चे आंसर है 27। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर है। देखो मेरे बच्चे, यहां 2145 के टुकड़े करने, कैसे करें जी, 5 से जा रहा भाग, बिल्कुल जा रहा, पहले 5 को निपटाते हैं। तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 नी 45, बिल्कुल ठीक है जी। अब 3 से भाग जा रहा है, तो 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 143 जाएगा किससे जी, 7 किससे जाएगा, 3 3 4 1 5 3 8, 11 से ही जाएगा, 11 गुना 13। तो मेरे बच्चे बना 5 मतलब 3 गुना 5 गुना 11 गुना 13, ये इसके फैक्टर है। जिस भी भाई को ये करने में दिक्कत है तो वो डिटेल में तोड़ के करे, ऐसे लाइन खींच के। अब अब क्या करें जी, अब उसने कहा कि इन सबका जोड़ करो, तो 5 और 3 8, 8 और 11 19, 19 और 13 32। तो सवाल में मुझे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2145 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से बड़ी है। तो ये 31 32 से छोटा है, ये 32 से छोटा है, ये 32 के बराबर है, मुझे चाहिए 32 से बड़ा, मेरे बच्चे 32 से बड़ा तो फिर 41 ही आएगा, यानी ऑप्शन बी ही मेरे बच्चे में राइट आंसर होगा। अब आते हैं बाबू टाइप 6 पे, पढ़िए यार,
कहता उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 960 के दो से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कहता फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 960 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच आर प्राइम टू ईच अदर। देखो यार, एक शब्द होता है जिसे मेरे बच्चे हम कहते हैं को प्राइम। को प्राइम को प्राइम को हम कहते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब है कि ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता हो। जैसे मैंने 5 ले लिया, एक 7 ले लिया, एक को प्राइम है। मैंने 15 ले लिया, 16 ले लिया, दोनों को प्राइम है। वैसे ही प्राइम नहीं है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता, इनमें कुछ कॉमन नहीं आता। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे हैं 960 को दो सहभाज्य संख्याओं में तोड़ के बताओ। तो 960 के टुकड़े करते हैं यार, किस किस में टूट सकता है। देखो, सहभाज्य का मतलब है जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो पहले 960 के टुकड़े करेंगे तो भैया आया 10, 10 को हम ऐसे लिख देते हैं और 96 को ऐसे। 96 को लिख देते हैं 16 छिक्के 96, 16 2 की पावर 4, 6 को 2 गुना 3 और 10 को मेरे बच्चे 2 गुना 5। तो 2 2 4 यानी आया 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। क्लियर है मेरे बच्चे? अब बात यह है कि भैया उसने पूछा कि इसे कितने तरीके से हम दो टुकड़ों के रूप में लिख सकते हैं। देखना मेरे बच्चे, जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। ये थोड़ा सा खतरनाक सवाल है, लेकिन मैं इसके ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के आधार पर यह सवाल टूटेगा। देखो यार, क्या क्या टुकड़े कर सकते हो आप इसके। तो आप कहेंगे देखो सर, एक टुकड़ा तो हम ये कर सकते हैं कि 2 की पावर 6 गुना 3 3 गुना 5। एक टुकड़ा तो ये ले सकते हैं। अगर ध्यान दोगे तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आएगा। बिल्कुल ठीक है, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। दूसरा तरीका, सर 2 की पावर 6 यहां रख लेते हैं, 3 यहां रख देते हैं, 5 यहां बचेगा। ये भी ऐसे नंबर होंगे मेरे बच्चे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। एक मेरे बच्चे ये हो सकता है कि 2 की पावर 6 गुना 5 ले लें, यहां 3 ले लें। इसमें भी मेरे बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और एक मेरे बच्चे ऐसा टुकड़ा है कि मैं एक ले लूं और ये 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। भाई को प्राइम का मतलब है जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आए। तो इसमें भी कॉमन नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। अगर मैं इस 2 की पावर 6 को दो हिस्सों में तोड़ दूं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, यहां तो 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन बात करते हैं पेपर में इस तरीके के सवालों को कैसे तोड़ना है। तो उसका एक बेसिक लॉजिक है, उस लॉजिक पे फोकस करना। मेरे बच्चे, इस फार्मूले को ध्यान रखना, 2 की पावर n-1 ये बताएगा कि हम किसी क्वेश्चन को या किसी नंबर को कितने तरीके से को प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका इलाज ये है कि यहां देखो कितने नंबर है, 1 2 3। तो n की वैल्यू 3, तो इसे लिखना है 2 की पावर 3 माइनस 1। तो यह है 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब मेरे बच्चे 4। तो मेरा सही उत्तर होगा 4। मेरा सही आंसर होगा मेरे बच्चे 4। हाँ जी, जैसे 480, तो 480 को हम क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे जी 48 को लिख लेते हैं 16 गुना 3 और 10 को लिख देते हैं 2 गुना 5। तो ये 16 दूनी 32 यानी 2 की पावर 5 गुना 3 गुना 1, 3 गुना 5। तो मेरे बच्चे 1 2 3, तो आंसर होगा 2 की पावर n-1। तो 1 2 3 है, तो 3 माइनस 1 यानी 2 की पावर 2। मतलब 4 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, डिटेल में ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दूसरी चीज मेरे बच्चे ये है कि अब हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स पूरी तरह खत्म हो गया है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको अभी अपलोड कर देंगे आज शाम तक। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर। नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू।